दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भले ही एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया हो कि अब 12 राज्यों में जल्द एसआईआर शुरू हो जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अब उनकी परेशानी केवल राहुल गांधी नहीं है। प्रदेश स्तर के ऐसे कई नेता हैं जो अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तेवर में ज्ञानेश कुमार को सीधा चैलेंज दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ज्ञानेश कुमार को बकायदा खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। राहुल गांधी के वो खुलासे इतने सनसनीखेज थे जिसका जवाब आज तक टिल डेट ज्ञानेश कुमार नहीं दे पाए हैं। राहुल गांधी अकेले क्या कम थे कि अब उनका साथ देने के लिए ठीक उसी तरह से प्रेजेंटेशन देते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे न केवल सामने आए हैं, बल्कि उन्होंने एग्जैक्टली वही आरोप वोट चोरी के लगा दिए हैं ज्ञानेश कुमार पर, जो आरोप दरअसल राहुल गांधी लगाया करते थे। दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत जल्द स्थानीय चुनाव होने हैं और इसे लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयारी कर रही हैं। इस बीच हर कोई हैरान तब रह गया जब आदित्य ठाकरे बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पूरा स्टाइल है बिल्कुल वही है जो राहुल गांधी वाला है। दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर बकायदा आदित्य ठाकरे खड़े हुए स्टेज में और उन्होंने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव से पहले बड़े लेवल पर डुप्लीकेशन का भी आरोप लगाया और वोटर लिस्ट में बड़े गड़बड़झाले का आरोप लगाया। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आदित्य ठाकरे ने ये सब कुछ बकायदा मराठी भाषा में बोला है। इसके बहुत से मायने हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आदित्य ठाकरे ये कर सकते हैं तो बहुत जल्द आप उम्मीद लगा सकते हैं कि बाकी राज्यों के चुनाव से पहले वहां के स्थानीय नेता भी करेंगे। इससे दो चीजें होती हैं दोस्तों। सबसे पहला, राहुल गांधी जो आरोप लगाते थे उसको एक बल मिलता है कि ये अकेले राहुल गांधी नहीं लगा रहे थे, कि अब तो आदित्य ठाकरे भी लगा रहे हैं। दूसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्थानीय भाषा में आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं। राहुल गांधी की अपनी भाषा शैली है, वो अंग्रेजी में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हमारे देश में बहुताया राज्य ऐसे भी हैं, जैसे महाराष्ट्र है, वहां बहुत से रीजन ऐसे हैं जहां पर मराठी बोली जाती है और मतलब वो बकायदा ओन करते हैं उस लैंग्वेज को बहुत ही प्राउडली। पश्चिम बंगाल बंगाली बोली जाती है। देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर स्थानीय भाषा को हिंदी से ज्यादा तवज्जो मिलती है आम बोलचाल में। ऐसे में वहां के उस राज्य के नेता न केवल उस स्थानीय भाषा को आधार बनाकर उसके जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, बल्कि ऐसे वो वहां तक ये मामला उठा सकते हैं, वहां तक एक्चुअली में जो बेसिकली वो लोग हैं जो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो ना अंग्रेजी बोलते हैं ना हिंदी बोलते हैं। अब दोस्तों, इसको संयोग कहें या प्रयोग, आदित्य ठाकरे एग्जैक्टली उसी शाम ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे पत्रकारों के सामने, जिस शाम ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एसआईआर को लेकर ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उधर महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चुनाव आयोग के खिलाफ आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने दोस्तों जो बातें बोली हैं, जो आरोप लगाए हैं, उसका कुछ हिस्सा मैं आपके सामने रख देती हूँ। जैसे आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर वर्ली विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया कि लोकसभा चुनावों के समय वर्ली विधानसभा क्षेत्र में 2,52,970 वोटर्स थे, जो कि विधानसभा चुनाव में बढ़कर मात्र 5-6 महीने के अंतराल में बढ़कर हो गए 2,63,352। यानी कि कुछ महीनों के अंदर आदित्य ठाकरे का यह दावा है कि 16,043 मतदाताओं की यहां पर बढ़ोतरी हो गई मात्र एक विधानसभा क्षेत्र में। और उनका यह कहना है कि इसमें 19,333 मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं। आदित्य ठाकरे ने प्रेजेंटेशन में ये बात बोली और इन संदिग्धों में 502 तो मात्र ऐसे हैं जो लगभग एक जैसे हैं। बकायदा सेम प्रेजेंटेशन का स्टाइल था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, बड़ी बड़ी फोटोज थी, उसमें डिलीटेड या फिर सेम फोटोज कैसे यूज की गई, सबके वोटर आईडी कार्ड में नेम सेम है, फोटो सेम है, वही तरीका था और आरोप भी वही थे। इसके अलावा दोस्तों वर्ली का ही जिक्र किया आदित्य ठाकरे ने और कहा कि 4,177 वोटर ऐसे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। 67 मतदाताओं के घर के पते में सिर्फ झो 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 लिखा है। वैसे इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि जब इस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे दिल्ली में और कहा था कि ऐसे कई मतदाता हैं जिनका एड्रेस 0 है, तो ज्ञानेश कुमार ने एक नई जानकारी देश को दे दी कि जब किसी का कोई एड्रेस नहीं होता, किसी का कोई घर नहीं होता, तो उसको हम 0 लगा देते हैं। मतलब ये तो हमें पहली बार सुनने को मिला है कि जब किसी का घर का कोई एड्रेस नहीं होता तो मतदाता सूची में उसका एड्रेस 0 हो जाता है। मतलब इस हिसाब से तो इस देश में बहुताया लोगों का घर का एड्रेस 0 हुआ। मतलब और उसके बाद
ये वो इलेक्शन कमीशन है जो इस मतदाता सूची पर प्राउड करता है कि उसने कितनी मेहनत से मतदाता सूची बनाई है। और यही आरोप आदित्य ठाकरे ने लगा दिए, बस उन्होंने जीरो के आरोप नहीं लगाए, उन्होंने कह दिया कि जो लिखा है एड्रेस की जगह। अब हो सकता है दोस्तों ज्ञानेश कुमार के पास इसका भी कोई जवाब हो कि महाराष्ट्र में जो मतदाता जिनका घर ना हो, उनके घर के कॉलम के आगे, एड्रेस के आगे जो लिखना है। यहाँ भी आदित्य ठाकरे ने वही आरोप लगाए जो राहुल गांधी ने लगाए थे कि एक घर में 38 मतदाता प्राप्त हुए। ऐसे बहुताया एग्जाम्पल्स राहुल गांधी के इस वोट चोरी के आरोप के बाद न्यूज चैनल्स वाले दिखा चुके हैं, सोशल मीडिया में आ चुका है कि एक घर में 50, 60, 70 मतलब एक घर को पूरा जिला घोषित कर दिया जाए, इतने मतदाताओं के एड्रेस पाए गए। लेकिन उसको लेकर ज्ञानेश कुमार ने क्या बोला, चुनाव आयोग ने क्या बोला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आदित्य ठाकरे एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। और आप मानकर चलिए दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से पहले ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। और ये अगर होता है तो एक न केवल संयुक्त, आप कह सकते हैं कि एक नैरेटिव सेट होता है, बल्कि जब स्थानीय लेवल का नेता ये बात बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो उसका एक अलग आप कह सकते हैं वजन होता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो एसआईआर को लेकर भी बहुत एग्रेसिव बयान दे चुकी हैं कि वो एसआईआर होने नहीं देंगी अपने राज्य में। हालांकि एसआईआर के ऐलान से ठीक पहले उन्होंने कई डीएम्स ट्रांसफर वगैरह कर दिए, लेकिन क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बहुत ही अटैकिंग बयानबाजी आ रही थी एसआईआर को लेकर, तो ज्ञानेश कुमार से भी कल यही पूछा गया कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने ये बोल दिया कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर एसआईआर यहाँ हुआ तो, या फिर एसआईआर के दौरान किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम काटा गया तो आप क्या कहते हैं। तो ज्ञानेश कुमार ने इसमें किस तरह से सधा हुआ जवाब दिया, जरा आप देखिए। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। खैर दोस्तों, अब एसआईआर तो देश के 12 राज्यों में होगा। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है कि असम, जहां पर एक्चुअली में घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है, असम जहां पर जिसकी सीमा ही बांग्लादेश से लगती है, वहां एसआईआर नहीं होगा। ये सबसे दिलचस्प है, इस पर लोग बहुत चटकारी भी ले रहे हैं। जहां एक्चुअली में एसआईआर की जरूरत थी वहीं एसआईआर नहीं हो रहा है। तो ज्ञानेश कुमार से ये सवाल भी पूछा गया था, तो दोस्तों इसके जवाब में ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि स्थानीय लेवल पर वहां पर जो प्रयास है, घुसपैठिया कौन है और देश का नागरिक कौन है, इसको लेकर ऑलरेडी वहां प्रोसेस चल रहा है लोकल लेवल पर, और जब वो हो जाएगा तब हम करेंगे। तो एक्चुअली में जिसको सबसे ज्यादा एसआईआर की जरूरत थी वहां तो एसआईआर हो नहीं रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, जहां अगले साल की शुरुआत में, फर्स्ट हाफ में ही अगले साल के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन स्थानीय चुनाव दोस्तों महाराष्ट्र में भी होने वाले हैं, और उससे पहले आदित्य ठाकरे के ये आरोप न केवल ज्ञानेश कुमार के सामने एक बड़ा लेसन है कि अब उनको केवल राहुल गांधी के विरोध का या उनके सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब उनको स्थानीय लेवल के तमाम नेताओं के ऐसी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देखनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। साथ में उनको ये भी समझना होगा कि ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसमें पूरा विपक्ष एक ही बात बोल रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।